है तो उनको कहना शुरू होगी मेरे से ऐसे ना बात। तुम चाहती क्या हो, बात करनी है या नहीं करनी, या रोना धोना है, नखरे करने हैं, बाबा की लाडली बन के आना है तो बेटा घर में बैठो। ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, यहाँ आओगी, यहाँ आओगी, छोड़ो भी तुम्हारा, पहला मैं रोना धोना ठीक करूं। अगर नखरे करने हैं ना बीबी, तो बुर्का पहन के या मुंह बंद करके घर के अंदर बैठो। नहीं तो एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम्स है, वहां जाके तमाशबीनियां करो मेरी बहन, जो करना है वहां जाके करो। अर्शी आप हौसला बताते रखो, कि जब यहाँ पर आप ये आना है। बताते कि इतनी 11 अर्शी शादियां जो हैं अर्शी हुजूर की अर्शी 11 मैं बताऊंगा शादियां ना, वो उस क्यों तरफ है? आता हूँ, उस तरफ आऊंगा। पहले तुम्हारी तबीयत तो थोड़ी साफ करूँ ना। अर्शी मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारा पहले जो ऊपर झाग बन चुकी है ना, जंग लग गया 11 दिमाग, शादियां पहले उसको ठीक करो। हाँ उसको बताऊंगा ना, 11 का भी समझाऊंगा। 16,000 भी पूछनी है ना, अभी हमने 16,000 भी पूछनी है, तो हम 11 भी बताएंगे, नो उससे प्रॉब्लम। हमें क्या लेना? मुझे तो उनकी उससे क्या जन्नत लेना, जाना है, तुम्हें उनके नहीं ना लेना दोजख देना, में तुम्हें जाना नहीं है, लेना देना, तुम्हें नहीं भगवान से लेना मिलना देना है, ना, मुझे क्या करना तुम्हें है? नहीं। अर्शी तुम्हें नहीं लेना देना, बहुत सौ को लेना देना, उस तरफ मैं आऊंगा। मुझे ये बताओ अर्शी, कि तुम जो है इस्लाम वो छोड़ के भी ना लोग विक्टिम, एक्स विक्टिम मुस्लिम बन रहे कार्ड, हैं, मेरी हिंदू नहीं बात बन सुनो, रहे। ये विक्टिम विक्टिम कार्ड क्यों खेल हिंदू रही हो? हिंदू जो है वो मुसलमान अर्शी बन जाते हैं चार अर्शी शादी करने के। अर्शी 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 विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हो? बच्ची क्यों बन रही हो? विक्टिम मुझे ये कार्ड कहाँ है भाई? मैं सीधा सीधा तो बोल रही हूँ कि आप हिंदू एक आप मुसलमान एक बन जाते लड़की हैं से चार शादी के आप लालच एक में। लड़की से आप एक लड़की से बात कर रहे हैं, मुसलमान इससे बात मुसलमान कर रहे हैं। छोड़ के एक्स मुस्लिम ही बनता है। वो एक्स मुस्लिम होता है या एथियस्ट होता है, वो हिंदू नहीं बन जो भी जाता। बहुत बनता है, चलो चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे एतराज की तरफ आने लगा हूं। अभी मैंने जितनी बात करनी थी ना, वो पब्लिक ने सुन लिया है कि तुम्हारी हिपोक्रेसी क्या है। मगर मैं अब फिर तुम्हारे साथ ये बात करता हूं, टॉपिक की तरफ आ जाता हूं। मुझे बताओ, इस्लाम पे तुम्हें एतराज क्या है? टू दी पॉइंट एतराज रखना है, मैं उसका जवाब दूंगा, बताओ। मुझे कोई इतराज नहीं है भाई इस्लाम पे, जैसा भी है बहुत अच्छा चलो धर्म है। आप ये सब चलो रंग रसिया आराम चलो, करना बंद कर दो। अच्छा हाँ अच्छा ये बंद कर पूरा दो बस। ये रुकिए तकलीफ रुकिए, है। हाँ रुकिए रुकिए जरा, देखिए जरा, पब्लिक को जरा सुनने दें इनकी बात। हाँ ये बंद कर दो भाई, ये बंद कर दो। तो अर्शी ये नहीं बंद होना। इस्लाम के बारे में बताओ, हुजूर ने 11 शादी तो की इस्लाम थी, के बारे ये में बताओ। पूछो ना, जब मैंने पूछा कोई इतराज है तो कहती कोई इतराज नहीं। अब मैंने कहा है अरे बंद अर्शी भाई, करो। बहन, अब अर्शी कोई बहन, अर्शी चीज बहन, कितनी अर्शी बुरी बहन है देखिए। कैसी है उससे क्या फर्क पड़ता है? बदल अच्छा तो मेरी नहीं बात, दोगे आप? 1400 साल वाली सारी बातें मान रहे हो एक ना मिनट आप? जरा, एक मिनट मुझे बताओ, मेरी बात सुनो। इस्लाम पे कोई एतराज रखना है अभी, या सिर्फ ये बताने आई हो कि ये प्रोग्राम बंद कर दो? मुझे बताओ। नहीं नहीं, प्रोग्राम चालू रखो, बहुत अच्छे से चालू रखो, बट मैं ये बोल हाँ रही हूँ एज अ मुस्लिम आपको ये सारी बातें मेरे हिसाब से शोभा नहीं देती। क्यों, उसकी वजह भी तो बताओ ना अर्शी, क्यों? आपकी क्या वजह है भाई? आप एक तो आप हिंदुस्तान में नहीं रह अर्शी रहे, मेरी बात सुनो, आप अर्शी पाकिस्तान तुम्हारे, में रह रहे हो जहाँ सारे नहीं 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 मुसलमान जरा, हैं, तो आपको किसको बताना तुम्हें है? यहाँ पे तो मेरी ये बात भी वजह है ना बताना है ना, कि लोग मेरी बात, मुसलमान बन जाते हैं, हिंदू हिंदू जो सोशल है वो मीडिया है, मुसलमान बन जाते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर हम ग्लोबली इस वक्त बात करते हैं। दुनिया के अंदर हर तरह के इश्यूज के ऊपर ग्लोबली बात हो रही है, धर्म के ऊपर भी बात हो सकती है। कोई मत, इंडिया में मेरे एनालिटिक्स के अंदर मुझे 90% लोग इंडिया से सुन रहे हैं, हमारे इश्यूज को सुन रहे हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं। मैं तो अक्सरियत इंडिया से मुझे लोग राब्ता करते हैं, मेरे साथ ईमेल्स करते हैं, मुझे बात करनी है। अब तुम्हारी अर्शीद, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम अपने बच्चों से बात नहीं कर रही, या अपने खामन से बात नहीं कर रही, तुम आमिर हक से बात कर रही हो, जो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक स्पीकर तभी है। तो मैं कह रही हूँ भाई कि आप जो तो है मेरी लोगों बात को ये सुनो, बताएं कि ये कुरान को ये जो हिंदी में मर्जी है पढ़े। ना तुम्हारी, ये जो तुम्हारी मर्जी है ना, कि तुम्हारा खामन शर्ट किस तरीके की पहनेगा, या वो परफ्यूम कौन सा लगाएगा, ये तुम्हारे घर में होगी बात ना अर्शी, समझा करो ना। परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा यार, मैं अपनी मर्जी का टॉपिक रखूंगा, तुम्हें क्यों इशू हो रहा है? मेरी समझ से बाहर। अभी तक मैंने पूछा इस्लाम पे कोई एतराज है बताओ, वो भी आपने नहीं बताया। आपका सवाल एतराज क्या है? आपने कहा जी सिर्फ ये टॉपिक पे ना बात करो। भाई क्यों ना करें? कहती हो जी नहीं क्यों कर रहे हैं आप, आपको क्या जरूरत है? भाई क्यों ना करें, जरूरत क्यों नहीं है जरूरत, हम बात करना चाहते हैं पब्लिक मैं के ये सामने। कह रही हूँ आप साथ ही साथ मुसलमानों को ये भी बताओ कि कुरान को हिंदी में पढ़े, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़े। बताया है, बताते हैं ना। अभी तुम अच्छी अर्शी मुझे ये बताओ, कितनी देर से स्ट्रीम सुन रही हो? बीच बीच में कई बार सुनिए, थोड़ी थोड़ी देर। बीच बीच में सुनी है, पूरी नहीं सुनी। अब देखो अर्शी, तुम्हारे इस अमल की वजह से, या तुम्हारी इस हरकत की बातें वजह से इतनी हमारा क्या, सुन लो ना, अनलॉजिकल हो सुन रही लो, थी या फिर सुन लो नॉन ना, वेज बातें हो रही इलॉजिकल थी एक्चुअली? इलॉजिकल हो रही हैं तो नॉन वेज नॉन वेज अर्शी नॉन मेरी वेज। बात सुन, इलॉजिकल सुनती हो रही नहीं है ना हैं, ये औरत, ये औरत सुनती नहीं, सुनती नहीं है सही से। सुन लो ना तो इलॉजिकल, समझ भी आ जाए, फिर कहती हो कि इलॉजिकल मुझे हो रही समझ हैं। नहीं आता। अच्छा एक मिनट जरा अर्शी, इलॉजिकल बातें हो रही थी तो मत सुनो, बीच बीच में से सुन रही हो और जज भी करती जा रही हो। तुम्हें पता है कि हमने एक पूरा सेशन इस स्ट्रीम के अंदर रखा था, जिसके अंदर इस्लाम की सीरत, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना, इस्लाम के साथ जुड़ना, इस्लाम की तालीमात पर अमल करना, ये बात हो रही है, इस पे बात हुई है। अब तुमने नहीं सुनी तो अर्शी मेरा क्या कसूर है? मुझे मुझे किस जुर्म की सजा आप दे रही हो अर्शी, बताओ तो सही।
हमने तो बात की है। अब मुझे बताओ, अब मुझे अर्शी प्लीज बताओ, इस्लाम के ऊपर एतराज क्या है? जो आप सबकी हो ना, सबसे बेस्ट आपका एतराज है, वो मुझे बता दो प्लीज। सबसे बेस्ट यही है कि 11 शादियां की थी। अच्छा, आप ना ऐसे करो, रेफरेंस मुझे दिखाना है कि अल्लाह के रसूल ने एक टाइम के ऊपर 11 शादियां की थी। टोटल 11 बीवियां थी या नहीं? जबरदस्त, टोटल हो गई। एक टाइम पे कितनी थी? अब आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं ना, तुम्हारे पहले फिगर्स सेट करते हैं। एक टाइम पे कितनी थी? भाई मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ या आप हो? बहुत अच्छे। तो ये मेरी बात सुनो। अर्शी, अर्शी एतराज मेरी लेके बात आई सुनो। है ये। अर्शी मेरी बात सुनो, जब आप याद रखो अर्शी, आप कॉमन सेंस यूज करनी है। आप कॉमन नहीं बोल सेंस, रहे हो कि 11 बीवियां नहीं थी? अच्छा सुन लो ना, एक मिनट सुनो जरा। कॉमन सेंस यूज करनी है अर्शी। इस वक्त तुम्हारा इम्तिहान होने लगा है कि तुम इस्लाम छोड़ के अकलमंद हुई हो या मंद बुद्धि की मंद बुद्धि हो, तो फैसला तुमने करना है अर्शी। अब पब्लिक देख रही है। देखो, जब आप किसी इशू के ऊपर एतराज करते हो ना अर्शी, तो आप जजमेंटल होकर ये बताना चाह रहे होते हो, नेचुरली, दैट्स नेचुरल, कि जब आप किसी चीज के ऊपर एतराज कर रहे हो, दैट मींस यू आर जजमेंटल। जजमेंटल बंदा तब तक हो ही नहीं सकता जब तक उसके सामने पूरी पिक्चर ना हो। अब तुम कह रही हो स्कॉलर मैं हूं या आप, तो अर्शी फिर एतराज कैसा? अधूरे नॉलेज के साथ, अधूरे ज्ञान के साथ एतराज। अब तुम 11 से मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक टाइम के ऊपर सिर्फ 9 बीवियां रही थीं। अब 9 के ऊपर करो एतराज कि 9 क्यों थी। ठीक हो गया? एक टाइम के ऊपर 9, 11 से हम 9 पे आ गए। ठीक है अर्शी, 9 की वजाहत दें। अब आप ये बोलोगे कि उसमें से आधी से ज्यादा सारी विधवा थी, तो वो विधवा नहीं, हुई देखो कैसे देखो थी? देखो, ये है, ये मसला है अर्शी। देखा, तुम्हारे साथ जो असल तुम्हारे साथ मसला हो गया ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारे साथ मसला हुआ है। मतलब तुम आप एक assumptions उदाहरण करके, मेरी बोलो, तो सुनो, मैं आप कहने एक क्या लगा हूं, मेरी सुनिए। तुमने कहा अब आप ये कहेंगे, क्यों ऐसे कह रही हो, अब आप ये कहेंगे, मैंने ये कहा? मैंने कुछ ऐसा कहा? क्यों जजमेंटल हो गई हो, क्यों अजम्पशंस पैदा करके अपने आप को परेशान कर दिया हुआ है और दूसरों को भी जज कर रही हो? मैंने ऐसा कहा? मुझे सुना? मैंने ये कहा अच्छा आप कि मुझे ये वो एक थी बताएं, ऐसी थी वैसी थी? मैंने तो ये कहा भी नहीं। कि जो एक हाँ, जगह पर जो भी अनाथ औरतें थी, जो भी बेवा औरतें थी, या नहीं फिर मैं ये जिनको नहीं कोई कह रहा। संभालने वाला नहीं था, उन अर्शी सबको अर्शी रखते, उन सबको अर्शी जगह देते रहने की, उन सबको अर्शी खाना भी देते, अर्शी उन अर्शी सबको अर्शी सलामती भी देते, सब कुछ अर्शी देते, तो क्या नहीं चल अर्शी जाते इस्लाम? अर्शी अर्शी, मैंने ये कहा ही नहीं। मैं अभी बेसिक पे आ रहा हूं, मैं इस तरफ गया ही नहीं कि जिससे की उससे क्यों की, जिससे नहीं की उससे क्यों नहीं की। तुम्हारी ठोकर ये है, तुम्हारी गलती ये तुम्हें लग रही है कि तुम बेस नहीं समझ रही। मैं तुम्हें लाना चाह रहा हूं बेस की तरफ, तुम जंप करके जा रही हो आगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अब यही एतराज है ना अर्शी के 9 शादियां क्यों की, यही एतराज है ना? बोलो ना हाँ या ना में। हाँ जी। हैं? आवाज नहीं आई? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि 9 शादियों के ऊपर आपको एतराज है क्या? ये तो आपका हो गया कि 9 शादियां क्यों की। अब जब आप कहते हो ना कि ये क्यों की, तो दैट मीन्स कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये गलत है। जब आपने किसी चीज को गलत कहना है तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि इस चीज, मिसाल के तौर पर मैं अगर चोरी को गलत कहता हूं तो मैं उसकी जस्टिफिकेशन पेश करता हूं। हाँ, मेरे पास मैं अगर कत्ल को, जस्टिफिकेशन हाँ है। हाँ, अगर ये पेश। कुछ लड़कियों को, औरतों को, बेवा औरतों को, बच्चियों को सहारा देने के लिए शादी कर रहे थे, तो वो शादी ना करके एक घर बनाते, वहाँ पे जितनी बेवा औरतें थी, जितनी बच्चियां थी, जितने बेसहारा लोग थे, सबको रखते, सबको खाना देते। जरूरी था क्या शादियां करना? जबरदस्त जबरदस्त, तुम्हारे पास, तुमने अब हुआ पता क्या है यहां पर, अब तुमने समझना है अर्शी, अगर तुम वाकई समझना चाहती हो। अब तुमने दिया है एक ऑप्शन, तुम एक ऑप्शन के कयास पर, एनालॉजी पर दूसरे ऑप्शन को गलत कह रही हो, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लॉजिकल बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है अर्शी, सुनना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुमने एक चीज को गलत साबित करने के लिए दूसरी ऑप्शन दी है, जबकि दूसरी ऑप्शन और इस ऑप्शन में कंपैरिजन की वजह से गलती हो ही नहीं सकती। इस तरह मिसाल समझो कि इस मिसाल के मुताबिक तो दुनिया में किसी मर्द को भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो शादी करके किसी को ला रहा है, वो ये कह सकता है कि भाई मैं उसका खर्चा उठा लेता हूं, मेरी जरूरियात तो दूसरी पूरी हो रही हैं शादी के बगैर भी, तो मैं एक औरत से शादी क्यों भाई करूं? एक एक शादी करके तो उसका परिवार चलता है ना। नहीं, परिवार उसके बगैर भी मिल सकता है ना, शादी के बगैर भी अर्शी, शादी के बगैर भी तो परिवार मिल सकता ये तो गलत बात हुई ना। फिर एक शादी है। करके गलत बिना कैसे? बिना यही शादी तो करे पूछ रहा हूं, परिवार चलेगा, तो वो यही गलत तो है पूछ रहा कैसे? हूं,
यही तो पूछ रहा हूँ कि इलॉजिकल मतलब बात ये कर रही हो। मैंने तुमसे पूछा, तुम्हें तुम्हें पता है क्या बताना चाहिए था? आप कर रहे हैं तुम्हें ये बताना लॉजिकल बात, चाहिए था आप जस्टिफाई कि कर ही नहीं सकते इस तुम चीज को नहीं, मैं कि अगर वो शादियां ना करते, सुनो शादियां ना करके एक जगह एक पे मिनट सुनो, सबको रखते, सबको फ्री एक में मिनट खाना देते, एक सबको मिनट रखते, सुनो, तब भी हो एक सकता मिनट है वो ज्यादा सुनो, हो तो। एक मिनट। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम एक ऑप्शन दे रही हो जबकि दूसरी ऑप्शन को गलत नहीं कह पा रही। तुम ये कह रही हो ऐसा कर सकते थे, मैं कह रहा हूं उस चीज के करने में कबाहत क्या थी, उसमें बुरा क्या है, तुम बुरा नहीं बता पा रही। ये अच्छा, मिसाल के आप ये तौर पर मैं तुम्हें कहते समझाता हूँ, मैं हैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे एतराज करना है, तो तुम्हें तरीका नहीं पता चल रहा। मादरत के साथ तुम ये मिसाल के तौर पे तुम ये कह रही हो कि एक आदमी जो है वो सेब खा रहा है, तो वो केला भी खा सकता था। भी अरे सेब भाई, खाने और केला खाने के हवाले से तुम उस दो चीजों को कंपैरिजन कर रही हो। मैं पूछ रहा हूँ पहली क्यों गलत है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ इतराज कैसे। आपने कितनी शादियां की हैं? अच्छा सुन लो जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें। एतराज जब रखना हो तो उसको इस तरीके से रखते हैं कि जहां पर उसकी बुनियाद होती है। तुम ये कह सकती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादियां की तो उसमें किसी के साथ ज्यादती की, किसी का हक मारा, किसी के साथ बुरा भला किया, लिहाजा अच्छा, आपको इतनी ये शादियां आप नहीं ये करनी कहना चाहिए चाह रहे थी। हैं एक कि शादी आपके नहीं, आप ये मेरे मेरी कहना बात चाह सुन लो, रहे हैं एक कि मेरी बात आपको पूरी सुन लो, मेरी एक बात पूरी सुन लो, मैं रख लूं फिर उसके बाद कहिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम जो इतराज रख रही हो वो एक ऑप्शन के मुकाबले में दूसरी ऑप्शन रख रही हो, जबकि दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं। शादी करने में भी कोई कबाहत नहीं है और उस तरह रखने में भी कोई कबाहत नहीं है। कोई कबाहत नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर दो। शादी की कबाहत जब तक तुम वादे नहीं करोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें साबित करना है कि अल्लाह के रसूल ने जो शादियां की वो शादियां सक्सेसफुल नहीं थी और उन शादियों में जो हुकूक थे वो पूरे नहीं किए, वो बीवियां उनसे राजी नहीं थीं। लिहाजा आपको एक ही शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपने दूसरी की तो दूसरी बीवी आपसे खफा थी, नाराज थी, वो आप अब उनके हुकूक पूरे नहीं कर रहे थे। ऐसी को बात ऐसी को जस्टिफिकेशन पेश करो ना, साइंटिफिकली प्रूव करो कि मल्टीपल पार्टनर्स रखना साइंटिफिकली ठीक नहीं है एक मर्द के लिए। या तुम ये बात कर दो कि पॉलीगमी जो है वो इनह्यूमन है या कोई मॉरल इसमें कोई इशू है। इस तरह की कोई बात रखो तो मैं मानूं ना। आप बताओ। जी, मुझे तो नहीं लगता, एक लड़की होने के नाते मुझे तो नहीं लगता कि मेरा जो शौहर होगा वो दूसरी शादी करेगा किसी और लड़की की तरफ देख के। तो इनह्यूमन ये ये भी जो है कि सनातन की हमें बात कर रही 11-11 है ना, औरतों को देखना एक पड़ा, मिनट एक साथ जो रहना पड़ा। ये भूल सिस्टर, गई एक मिनट, दशरथ एक की एक 353 मिनट, वाइफ्स एक थी। मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुने। नहीं, छोड़ दें उनको, वो नहीं, वो कह देंगे मैं नहीं मानती। आप उन वो दलील ना दें जिनको वो मानती नहीं है या तकिया कर जाएंगी, वो ना दें आप। अभी वो उसूली चीज पे रखें। आप वो कहेंगे मैं उनको भी गलत कहती हूँ, फिर घूम के बाद उधर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अर्शी, आपने ये कहा कि अम, एक औरत जो है वो नहीं चाहती। अब आपने एक रीजन पेश किया कि एक जी, औरत नहीं चाहती, जैसे आपने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा खामन दूसरी शादी करे। अर्शी, मैं आपको बताऊं दुनिया के अंदर ऐसी खवातीन मौजूद हैं, सर्वेस किए गए हैं, जो पोलेगमी प्रैक्टिस करने की कायल हैं। वो कहती हैं कि हम चाहती हैं कि हमारा बंदा दूसरी शादी कर ले फॉर मल्टीपल रीजंस। ये दुनिया के अंदर है उसूल। अब कई खवातीन ऐसी हैं, मैंने पाकिस्तान के अंदर भी देखी हैं, अपनी पूरी मर्जी से। वो परवीन शाकर का शेर भी है ना, परवीन शाकर कहती है कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे, कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे, खुद अपने हाथ से उनकी दुल्हन सजाएंगे। ठीक है। हाँ, ये उनका अल्फाज आपके हैं। यहाँ ये नॉर्मल है भाई, आपके यहाँ ये नॉर्मल है और ऐसा होता भी होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के यहाँ नॉर्मल भी है, मैं सिर्फ लड़की हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे साथ हो वो सिर्फ मेरा ही रहे, या फिर जो मतलब मेरे फादर है, मान लो मेरे तो रहे पापा हैं। अर्शी, फर्ज तो नहीं है ना अर्शी। देखो मेरी बात सुन, अब तुमने रख लिया एक इमोशनल आर्गुमेंट, तुम कह अपनी जाती आर्गुमेंट रख दिया। मैं बात कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तुम्हें चाहिए था हजरत आयशा का कोई सिचुएशन दिखाती। देखो ये मसला है अर्शी, अधूरा नॉलेज है, ग्रिप नहीं है अपने एतराज के ऊपर, जजमेंटल हो, फटाफट कह दिया अल्लाह के रसूल ने कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, आप लोगों की वजह से इस्लाम छोड़ दिया, इमोशनल हुई हो। मेरी बात सुनो ना, तुमने अभी तक, मेरी बात मुकम्मल होने देना ना, तुमने अभी तक हजरत आयशा का कोई इशू पेश किया ना, तुमने हजरत ज़ैनब का कोई पेश किया ना, उम्मे हबीबा का पेश किया ना, सौदा का पेश किया ना, सलमा का पेश किया ना, सफिया का पेश किया ना, मारिया किप्तिया का पेश किया ना, तुमने दूसरी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खतीजा थी किसी का भी पेश नहीं, हजरत हफ्सा थी नहीं पेश किया। ठीक है। अब तुम कह रही हो कि मैं एक जो औरत फर्स्ट हूं, मैं वाइफ चाहती थी हूँ, तो एक मिनट खदीजा, कहा था, मेरी बात जो मुकम्मल होने फर्स्ट देना वाइफ, अर्शी, अर्शी मेरी बात मुकम्मल होने देना प्लीज प्लीज। अब तुमने जो बात पेश की है वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्टिव इमोशनल आर्ग्यूमेंट पेश किया है। तुमने ये कहा कि मैं नहीं ये चाहती,
तो अर्शी ये ना करे तुम्हारा बंदा, फर्क ह्यूमैनिटी तो के नहीं है। हिसाब से की है मैंने, इंसानियत के हिसाब से की है। चलो चलो, इंसानियत के हिसाब से। अर्शी मेरी बात सुनो, तुम्हारे नजदीक तुम्हारी इंसानियत ये है, मेरे नजदीक नहीं है, अलीना के नजदीक और होगी। अर्शी ये कहाँ लिखा है कि तुम्हारी जो नहीं, इंसानियत है वो अरीना हर जी से बंदे की पूछिए इंसानियत है? कि ये क्या अपने हस्बैंड को 2-2 3-3 4-4 मैं 11 9 यही शादी पॉइंट पे करेगी? आना चाह रही थी, मैं इसी कर देती पॉइंट है पे आना इजाजत। चाह रही थी, 1 अलीना सेकंड। अलीना बैठी हैं जी। मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी कि अर्शी कहती है कि कोई औरत ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी करे, लेकिन एक औरत ये भी नहीं चाहती कि वो किसी के टुकड़ों पे पले, वो किसी की मोहताज बन के रहे, बगैर किसी हक के, बगैर किसी रिश्ते के वो उसकी नौकरानी बन के रहे, उसका दिल करे तो वो पैसे फेंके। आप कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वैसे ही मदद कर देते, लेकिन फिर वो फर्ज कहाँ जाता, वो वाह जिम्मेदारी कहाँ जाती? वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मगर अर्शी अभी कह रही है मैंने इंसानियत की बात की है। अर्शी इंसानियत आपके अपने वजूद के ऊपर जो बात कर रही है वो तो समझ आ रही है, मगर ये मतलब इंसानियत एक आपको मिले आदमी ना। का बहनों पर कोई हक नहीं अच्छा है। अच्छा, चलो अर्शी अर्शी मेरी बात सुनो, ये मुझे बता दो, नहीं औरतों के हकूक की अभी बात, मैं तुम्हारी इनफरादी बात कर रहा हूं। अर्शी मुझे ये बता दो कि पूरी की पूरी इंसानियत तुमने छान मारी है कि सारी की सारी औरतें तुम्हारी तरह सोचती हैं? हद हो गई है यार, सारे के सारे मर्द एक तरह सोचते हैं? हद हो गई है, और अगर जरूरी तो नहीं आमिर भाई, अगर है। इंसानियत की बात करनी है तो अर्शी ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दुनिया में सारे मर्द एक एक शादी करें तो जो औरतें रह जाएंगी, जो बड़ी आबादी है औरतों की, वो औरतें क्या करेंगी? उनके कौन हाँ, रखवाले होंगे? उनसे वो कौन, टुकड़ों उनकी डिजायर्स वो कौन पूरी करेगा? वो कह रही है वो टुकड़ों पे पले, वो टुकड़ों पे पले, वो वो यही सबक टुकड़े पे देना चाह पले, रही है। वो अच्छा मोहताज हो जाएं। अच्छा, हाँ अर्शी मुझे ये बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक लड़की हूँ अर्शी और एक मैं मिनट, अच्छा कमाती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अगर मेरी आप शादी कमाओ नहीं अच्छी होती बात तो है, मेरा मगर गुजारा सारी हो जाएगा। अर्शी जो आप चीजें पेश कर रही हो थोड़ी सी यूज करो कॉमन सेंस। आप कमाती हो, सारी औरतें कमाती हैं, किसी की टांग नहीं होगी, किसी के बाजू नहीं होंगे, अंधी नहीं, औरतें तो नहीं मैं, अगर ऐसा कमाएंगी। होगा, इन फ्यूचर ऐसा होगा, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि आप उनकी मदद करें, उन्हें रखें, मैं खुद उनकी मदद करूंगी, लेकिन मैं अर्शी, शादी कमा लेने से अच्छा शौहर नहीं अच्छा मिलते, एक कमा लेने अच्छा से शौहर नहीं मिलता। कमा लेने के बाद जो तुम्हारे अंदर जो डिजायर्स होती हैं वो तुम किससे पूरी करोगे अगर तुम शादी नहीं करना चाहती? अच्छा ये मुझे ये कहाँ से? बताएं अर्शी, अर्शी मुझे ये मैंने बताएं, कब कहा कि मैं शादी नहीं करना अर्शी मुझे ये चाहती? बताएं, अर्शी मुझे ये बताएं कि आप अपने खामद को कहेंगे उसको हेल्प करें, ऑब्वियसली हेल्प करने के लिए राब्ता भी रखना पड़ेगा, फोन नंबर भी एक्सचेंज होगा, वो उनके घर जाकर चक्कर भी लगाएंगे, कभी तुम प्रेग्नेंट होगी, तुम घर होगी, अगर वो वहां चले जाएं और तुम्हें पता चले झिंगा लाला हुर है, डिंग डोंग हो गया, तो अर्शी तुम ये प्रेफर करोगी कि वो एक बीवी की हैसियत में आए या रखेल बन के आए? वो औरत, अपने आप को रखो ना उस दूसरी जगह पर, मुझे बताओ देखो ये हो, क्या हुआ। आप ये हो कि मेरी जिंदगी का मजाक बना के हुजूर की जिंदगी को सही साबित करो। चलो मुझे देखो आपसे जरा, बात ही नहीं करनी चाहिए देखो थी, आप लोग बात ही बहुत नहीं करनी चाहिए, बहुत देखो ही लो बेकार बात लो करते हो आप, गलत लो, बात करते हो, हंस रहे देखो हो जरा, मेरे ऊपर, हद मजाक बना रहे हो आप। हद हो गई, ये फिर विक्टिम कार्ड, फिर विक्टिम कार्ड हम्म, है, भाग गई हैं, चलिए, चली रुस गई हैं, कर मैंने रुस नहीं निकाला, अल्लाह मेरा जानता है, मैंने नहीं निकाला, कर रुस के चली गई हैं आपसे वो। उसके चली गई। एक मिसाल मैंने समझाई है कि आप कह रही हैं जी मैं अपने खामद को क्योंकि उनके हेल्प करो, अब आपके खामद ने उधर पलंग तोड़ खिदमत की, उनकी हेल्प की, फिर अब कह रहे मैं अपने खामद को उनकी हेल्प करो, तो खामद जो आजकल का बंदा है वो तो पलंग तोड़ मदद करता है, उसका क्या करना है, उसको कैसे संभालेंगी बहन मेरी? तो सवाल है, अब रुस गई हैं मुझसे, आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी बेटा, पहले अपने नखरे खत्म करें, ठीक है? जब तक आपके अंदर का बाबा की लाडली, पप्पा की मासूमा, हैं जी, और अम्मी की मुस्कान, और बाबा की गुड़िया, और दादू के डॉल, ये लड़की नहीं ना निकलेगी, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मसला क्या है, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज ये है, कहती है जी इस्लाम पे बात करो, तब से पूछ रहा हूं कि उसकी गलती क्या है, तब से पूछ रहा हूं कि एतराज क्या है, तब से पूछ रहा हूं बुनियाद क्या है, मगर बात नहीं बता सकी। अब मैं उसका क्रक्स निकालने लगा हूं ताकि हम दूसरी बहनों को, सैम भाई को भी मौका दें, वो बात करें। मैं माजरत चाहता हूं, मैं सिंगल हैंडेडली इसलिए डील करना चाह रहा था कि जो इशू है ना वो सीक्वेंस के अंदर चले, क्योंकि कई दफा सवाल आता है वो आगे जंप करके चली जाएंगी, जिस तरह द सिस्टर ने एक सवाल रखा उनके सामने, मगर वो चूंकि उनसे है ही नहीं रेलेवेंट, वो स्किप होकर निकल जाना था, वो उनका मसला हल होने की बजाय बिगड़ जाना था, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं, आपको रोक रहा था। क्रक्स निकालते हैं इनके एतराजात का, क्रक्स क्या है। इन्होंने कहा, अब सुनिए नाजरीन, तवज्जो से सुन रहे हैं ना जो, उनको सुनिए जरा। इन्होंने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां की इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने पूछा 11 शादियां, मैंने कहा एक साथ तो नहीं थी। अच्छा, हाँ 9 थी जी, इस पर एतराज है। क्या एतराज है जी? कि शादियों के बगैर भी हेल्प कर सकते थे।
दूसरी ऑप्शन दे दी। यानी ये ऐसे ही है कि एक मंजिल है, दो रोड्स जा रही हैं, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने पापा इस रोड से जाना है, इधर लॉलीपॉप की दुकान आती है, पापा मैंने इधर से जाना है। भाई मंजिल तो वो है, उस मंजिल पे पहुंचने पर इशू क्या है? दो ऑप्शंस हैं, सिंपल। उसका जवाब नहीं दे सकी। फिर मैंने कहा कि कोई रैशनल ग्राउंड पर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन शादियों पर एतराज करें। आगे से मुझे कहती हैं आप ये कहेंगे ना, मैंने तो कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं 9 शादियां की हैं, पाबंदी क्या है मुझे बताएं। अब कहने लगी, अपनी जाती बात करने लगी, कहती हैं जी मैं तो नहीं चाहती। तो आप ना चाहो, इस्लाम ने फर्ज तो नहीं किया। कितने मुसलमान हैं कि जिन्होंने पॉलीगैमी प्रैक्टिस की है? कितने मुसलमान हैं नहीं प्रैक्टिस करते, नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं डील कर सकते, नहीं हैंडल कर सकते, नहीं करते। औरतें नहीं इजाजत देती, नहीं करते। उनके घर टूटने का खतरा होता है, नहीं करते। इस्लाम ने कब फर्ज किया है? बल्कि इस्लाम ने इजाजत दी है कि आपके पास एक ही रहनी चाहिए अगर आप अदल नहीं कर पा रहे तो। अच्छा, एक चीज आगे कहने लगी, मैं तो अपने खामन को इजाजत नहीं दूंगी, अगर किसी को हेल्प करने का आया तो उसको कहूंगी। उस पे अलीना सिस्टर ने बात बड़ी जबरदस्त की, बहुत पते की, एक खातून होने के नाते इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने बात की कि एक खातून अगर ये नहीं ना चाहती कि उसका खामन दूसरी, ये बड़ी तवज्जो सुनिएगा, एक खातून अगर ये नहीं चाहती कि उसका खामन दूसरी शादी करे, तो खातून ये भी नहीं चाहती कि वो किसी की फेंकी हुई हड्डियों और टुकड़ों पर पले, जब तक वो उसके ऊपर रिलीजियस और एक मॉरल और एक लीगल राइट ना रखे, कानूनी, अखलाकी और मजहबी हक ना उसके ऊपर रखे, उसके माल के अंदर। कि औरत का हक होता है मर्द के माल के अंदर जब वो उसकी बीवी बनती है, वो अपनी तौहीन समझती है। और याद रखें, जिस मुआशरे को अर्शी बीबी तुम सलूशन दे रही हो ना, इससे जना, रेप, हरासमेंट और मोलेस्टेशन कैसे बढ़ती है तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। आपको नहीं पता कि इस वक्त मुआशरों के अंदर औरत को हेल्प के चक्कर के अंदर किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, उसको कैसे अब्यूज किया जाता है छोटे छोटे जॉब दिलाने के मामले के अंदर। आप सिर्फ औरतों के स्टैट्स निकाल कर देखें, हैशटैग मी टू पढ़े ना, बड़ी निकाली थी फेमिनिस्ट इन्होंने, लिबरल और सेकुलर और फेमिनिज्म की एक स्ट्राइक, हैशटैग मी टू। वो गोरियों ने बताया कि हमारे साथ क्या क्या होता रहा, किस तरीके से कास्ट काउचिंग, जो काउच कास्टिंग जो होती है, ठीक है, वो कैसे की जाती है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कहते हैं हम आपको हेल्प करेंगे, गरीब घर की लड़की है, बाद में बिस्तर के अंदर हेल्प करते हैं। जॉब लेने के चक्कर में किस तरीके से औरतों को मोलेस्ट करते हैं। जब वो बंदा बीवी बनाता है उसकी खातिर खड़ा होना पड़ता है, इस्लाम उसको पाबंद करता है, उसके राइट्स दिए जाएंगे। इस तरह वो भीख फेंकता है अपनी मर्जी से, वो रखेल बनाकर रखता है। अर्शी, इस मिसाल के साथ समझाया था आपको कि आप अगर अपने खामन को यह कहोगी कि वो हेल्प करे, तो वो उसकी हेल्प के चक्कर के अंदर झिंगा लाला हुर कर जाएगा। और इस पर आप चिढ़ गई, और मैंने फिर आपको कहा अपने आप को 1 मिनट के लिए रखकर देखो। हाय, आपने मुझे जलील कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं जा रही हूं स्टीम छोड़ के। तो बेबी, अगर आपने अंगूठा चूसना है और फीडर पीना है तो बेटा घर बैठे, बाहर ना निकलिए, बाहर ना निकलिए। यहां धाड़ है, यहां चिंगाड़ है, यहां आतिश है, यहां अहंकार है, यहां दलाइल हैं, यहां शोर घोगा है, यहां गुलगपाड़ा है, यहां तूफान है, यहां टोर्नाडोज हैं, यहां आपकी बल खाती हुई चुन्नी उधड़ जाएगी, मादरत के साथ बहना। यहाँ आमिर हक है, यहाँ पर सिस्टर एलिना है, यहाँ पर सिस्टर आबिदा है। जबरदस्त जबरदस्त। मैं अच्छा, मादरत चाहता जहाँ हूं, मैंने पे आप लोगों को म्यूट करने का कहा। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, आमिर भाई उन्होंने एक और आप सवाल ये किया था, नहीं कह हम सकते खवातीन से। सॉरी एक सॉरी बात, सॉरी मैं बात कहता हूँ, जी, जी, सिर्फ बिल्कुल। एक बात आप कीजिएगा। अब कम से कम ये बंदी ये नहीं कह सकती कि आप लोग इस्लाम पर बात नहीं करते, इस्लाम की बातों का जवाब नहीं देते, आप लोग हमारे सवाल नहीं लेते, आप सिर्फ सनातन। ये बंदी ये नहीं कह सकती। बहुत शुक्रिया, बस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इन्होंने एक सवाल किया था कि अलीना बैठी है, जरा इनसे पूछें कि ये अपने शौहर की दूसरी शादी करवाएंगी। तो मेरा क्या, नीचे परीरा नीचे लिख रही थी कि मैं तो अपने हस्बैंड को रोज ही कहती थी कि हम जब इस्लाम में दाखिल होते हैं ना, तो हम अल्लाह के हुक्म को हुक्म समझकर मानते हैं। हाँ, और साथ अल्लाह ने जो मर्दों को हुक्म दिया है ना कि इंसाफ करना है, तो फिर हम वो भी डिमांड करेंगे। अगर शादी की इजाजत देंगे तो बदले में हम इंसाफ भी मांगेंगे कि हमारे साथ भी उतना ही इंसाफ हो। तो ये बिल्कुल बात है, जो मुसलमान औरत होती है वो अल्लाह के हुक्म पर बिल्कुल सर मानती है। हमारे शौहर अगर हमारे साथ इंसाफ करेंगे तो कोई मसला नहीं है, इंसाफ का तकाजा होना चाहिए। जी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं ये अच्छा, कहना एक और, चाहता हूँ, हाँ, अलीना एक सिस्टर, मैं और एक चीज पॉइंट। कहना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
अच्छा, इन्होंने हमें मैं विक्टिम कार्ड बताने लगा हूँ इस खातून का, ये हम्म, कितनी मुनाफिक खातून थी, ठीक है? आप अंदाजा करें, हमें जानवर कह रही हैं, ठीक है? हमें झूठा कह रही हैं, हमें हम्म, मक्कार भी कह गई हैं, हमें जनाब बुरा भला भी कह गई हैं, और इनको कुछ नहीं हुआ, इनकी इंसानियत में कोई मरोड़ नहीं उठा। हमने हल्की सी बात की है तो फौरन फटाफट अपना पल्लू, अपना वो कपड़ा फाड़ के ना साइड से, हाँ, हम्म। पुलिस की एफआईआर काटे, इसने मेरे साथ जो है ना वो हरासमेंट किया है, फटाफट अपना कपड़ा फाड़ दिया। ये इस तरह की मस्टंडी औरतें होती हैं, माजरत के साथ, सॉरी अब बोल रहे नहीं, अच्छा, आमिर जिस भाई तरह आपके ऊपर तोहमत लगी आमिर भाई कि आपने काटा है। आपने आज काटा नहीं है भाई, ये तो बांड है, तीर लगा है ये। आज की स्ट्रीम का तीर लगा है इनको। नहीं, ये बताएं ना, मैंने तो कहा निशान दिखाए ना, देखें भाई सबूत, हम हर चीज में सबूत मांगते हैं। अगर मैंने काटा है, वो जगह, वो निशान पब्लिक को दिखाएं मैंने कहाँ काटा है, माजरत के साथ। अच्छा, इनकी जो बात थी ना कि इन्होंने इस्लाम सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी 11 शादियां कर ली, तो मुझे एक वो चुटकुला याद आया कि एक हमारी फ्रेंड थी, मैं जब इस्माइली थी, मैं तब की बात बता रही हूँ। वो कहती कि मैं इस्लाम पे इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जन्नत में मेरे शौहर को 70 हूरें मिलेंगी, तो मैंने उस जेलसी में अभी इस्लाम छोड़ दिया। तो अभी तुम जन्नत में पहुंची नहीं हो, तुमने देखा नहीं, और तुम्हें जन्नत नहीं दिख रही कि मुझे जन्नत मिलेगी, उसको ये दिख रहा है कि मेरे शौहर को जो है वो 72 हूरें मिलेंगी। तो उसने कहा मैंने इस्लाम छोड़ दिया इसी बात पे। तो ये इनका ये वाला हाल है कि नबी ने तो शादियां कर ली, तो इनको तकलीफ अब उठ रही है इस्लाम छोड़ने की। जी। हाँ हाँ, ये असल में चाह रही थी, मैं आपको सही बताऊं, ये प्लांटेड थी, प्लान करके आई थी। इस्लाम उसलूम तो इनको कोई पता भी नहीं है, मैंने पूछा, चीज़ों का पता नहीं है। ये बेसिकली करने पता है क्या आई थी, कि ये कल को किसी स्ट्रीम में जाकर कह, ये मैं आपको बता दूं, अभी कह रहा हूँ, ये कल को किसी स्ट्रीम में जाकर पता है क्या कहेंगी, ये जी मैंने आमिर हक की वजह से इस्लाम छोड़ दिया, चलो जी। ये कह रही होंगी, मैं आपको प्रिडिक्ट कर देता हूँ, मैंने लीना अली की वजह से, मैंने आप ये सैम स्टलन, मैंने आपदा की वजह, परीना की वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया, बस ये चक्कर है, ये प्लान है, इसीलिए वो आई थी। खैर, प्लान बनाते रहे जी। सिस्टर से भी ले लें कमेंट पे। आमिर भाई वाइंड अप करते हैं, 5 नहीं, घंटे बिल्कुल खत्म माशाल्लाह। करते हैं, जी जी जी। खत्म करते हैं, 5 घंटे हो गए, सिस्टर से पॉइंट ले लें आप। जी परीना। जी सलाम वालेकुम। मुझे हंसी आ रही थी। मेरी शादी को अभी 20 ईयर्स हो गए। मैं 5 साल से मियाँ से कह रही हूँ दूसरी शादी कर ले, मुझे जाना है माँ बाप के पास। 6 महीना मैं रहूंगी अपने माँ बाप के पास, दूसरी बीवी 6 महीना रहेंगी और नहीं छोड़े मुझे कि मैं क्या करूंगा अकेले। मैंने कहा प्लीज शादी कर, मैं गोरी ढूंढ के लाके दूंगी, यू नो। सो मान ही नहीं रहा है और यहाँ ये रो रही है, मुझे माँ बाप होगा की नहीं खिदमत करना। जी। और एक और बात बता दूं, यहाँ एक रिवर्ट है अमेरिकन, अभी 25 साल का होगा। ही वाज टीनेजर जब उसने मुसलमान हुआ। लाहौर गए और रायवंड से उन्होंने मतलब वो जो आलिम बन के आए वापस, और वहाँ उन्होंने शादी कर ली। फिर लड़की थोड़ी उनसे उम्र में बड़ी थी, तो अब उनकी बीवी खुद कह रही है कि आप दूसरी शादी कर लें, ठीक है। तो उन्होंने दूसरी शादी की, फिर बेटे ने जाके स्कूल में कह दिया कि आई हैव 2 मदर्स। टीचर भागे भागे आई क्योंकि फेमिनिस्ट सोसाइटी है यहाँ। तो कहा आर यू हैविंग 2 वाइफ्स? तो कहा नो, वन इज गर्लफ्रेंड। तो उसने कहा ठीक है फिर तो, you know, you cannot have 2 wives but you can have an extra, you know। तो तब वो टीचर ने कोई एक्शन नहीं दिया। इनकी हिपोक्रेसी यहाँ तक, मतलब you can't just talk about it। नहीं, इनको जिना फैलाना है ना, इनको माशरे में जिना फैलाना है, आजादी फैलानी है, इसलिए ये सारी हरकतें। उनको पता है बाकी औरतें क्या करेंगी, तो वो और अफेयर आप जरा चलाएंगी। अरब वर्ल्ड में जाएं, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, अरब वर्ल्ड में जाए, फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ खुद ही ढूंढती है तीसरी वाइफ एंड सेकंड वाइफ फॉर देयर हस्बैंड, क्योंकि उनको कहते हैं हमें अपनी मर्जी से घूमने दे, you know, क्योंकि दे आर लाइक ओके घर के में फंसे रहते हैं ये सब। वहां पर you know? प्रिया सिस्टर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अरब में अभी भी जिसको निकाह मिस्यार तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, वैसे तो सुनून के अंदर भी उसकी इजाजत मिलती है। औरतें दूसरी शादी खुद कहती हैं, जॉब कर रही हैं ना, जैसे ये अर्शी स्टेज पे बैठी हुई हैं, अभी हमने दोबारा इनको लिया, अर्शी स्टेज पे बैठी हैं, जिस तरह अर्शी कह रही थी ना मैं जॉब करती हूँ, मैं अपना कमाती हूँ सब। अरब के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर औरतें जो बिजनेस कर रही हैं या जॉब्स कर रही हैं, वो खुद दूसरी बीवी बनती हैं, ये कहकर के जो नान और नफका यानी ब्रेड एंड बटर और अकोमोडेशन का जो फर्ज है, राइट है ना मर्द के ऊपर, हम उसको जो करते हैं, क्या उसको कहते हैं, ठीक है, विड्रॉ करते हैं, हम उससे विड्रॉ कर लेते हैं, और आप सिर्फ हमारे साथ शादी करें, कमा तो हम खुद रहे हैं, दूसरी बीवी बन रही हैं। ये बहुत बड़े मामलात के ऊपर ये वहां पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसको निकाह मिस्यार उन्होंने कहना शुरू कर दिया अरब के अंदर, ठीक है। हेलो। ये प्रैक्टिस किया जा रहा है जी। अर्शी, आप दोबारा आई हैं।
हाँ, क्योंकि आप इतनी देर से मेरे बारे में बात किए जा रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए कि मुझे इस्लाम छोड़ने की वजह से ये वजह नहीं है। तो हुजूर ने इतनी आप सारी चीज़ें की। डब्बे में आपकी क्यों आवाज बात कहती हूँ आपकी आवाज ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी बंद कमरे के अंदर हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड स्पीक आउट ऑफ द बॉक्स। जी हेलो हेलो, जी जी अब ठीक आ रही है आवाज़? जी जी अब आ रही है, सही बोलिए। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैंने इस्लाम सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा